बातचीत के लिए किसानों ने खींची लकीर, एक सप्ताह का किया रोड मैप तैयार। बातचीत नाकाम रहने पर तेज होगा आंदोलन। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में गैंगवार, देखते ही देखते हिंसक हुआ झड़प, बदमाशों ने चलाई गोलियां, एक युवक की मौत, एक घायल। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की डिजाइन पर इकबाल अंसारी का बयान, कहा विदेशी शैली में है मस्जिद का डिजाइन, नहीं होगा स्वीकार। नमस्कार, IVN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पिछले 32 दिनों से किसानों का घमासान सड़कों पर चल रहा है। किसान हर हाल में नए कृषि कानूनों को खत्म करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार कानून में संशोधन को तैयार है। इस गतिरोध के बीच कम से कम किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने जाएंगे। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे, इसलिए किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तैयार रखा है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात लड़कों के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। इस दौरान कई राउंड गोलियां चली, जिसमें साहिद नाम के एक शख्स की मौत हो गई। ये झगड़ा मामूली नोकझोंक को लेकर शुरू हुआ, बाद में दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से भीड़ जुट गई। कुछ ही मिनटों के बाद मौके पर दनादन गोलियां चलने लगी। बवाल के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, साथ ही एक 8 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में युवा नेता सुनील राव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी ने भटनी दादन चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हेतिमपुर से महुआड़ी संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी सुनील राव जी के बड़े भाई राजेश राव और प्रतिनिधि विपिन राव अपने नौजवान साथियों के साथ भाग लिया। मौके पर पहुंचे सदर उप जिलाधिकारी सौरभ कुमार सिंह और CO सदर निष्ठा उपाध्याय ने प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी, इस बाबत ज्ञापन लिया और 2 से 3 दिन में सड़क का काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया। अधिकारियों के इस आश्वासन पर समाजवादी पार्टी ने इस शर्त पर अपना धरना समाप्त किया कि अगर प्रशासन 1 सप्ताह के अंदर इस सड़क का काम शुरू नहीं कराती तो सभी समाजवादी साथी देवरिया जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने केंद्र और राज्य की महत्वपूर्ण एवं अति महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ के विषय में चर्चा करने के लिए चौपाल लगाया। ग्राम पंचायत सरई मिश्रानी में लगी इस चौपाल में मंत्री जी ने सीधे जनता से संवाद किया और ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। कुछ ग्रामवासियों को राशन कार्ड न मिलने की शिकायत पर कोटेदार को कड़ी फटकार लगाई और सभी पात्र लाभार्थियों का कार्ड वितरण करने का निर्देश दिया। बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर एक ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को चनपटिया PSC ले गई, जहां ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चनपटिया थाना क्षेत्र के चौबे टोला निवासी अखिलेश राम एवं लोहरिया निवासी सुनील महतो के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नरकटियागंज से अपने घर जा रहे थे, तभी दुर्घटना की शिकार हो गए। साठी थाना अध्यक्ष राजू कुमार मिश्र ने बताया कि जहां घटना हुई वह साठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फतेहगंज पूर्वी के लखनपुर गांव में एक गन्ने के खेत से तेंदुए के बच्चे का शव मिला। वन विभाग तेंदुए की मौत को किसी वाहन से एक्सीडेंट होने की बात कर रहा है, मगर गांव में चर्चा है कि इसे शिकारियों ने मारा है। गांव वालों की माने तो शिकारी फतेहगंज पूर्वी में आए दिन लोमड़ियों का शिकार करते रहते हैं। ऐसे में तेंदुए के इस बच्चे को शिकारियों ने ही मारा होगा। फिलहाल तेंदुए के बच्चे के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। रिपोर्ट आने के बाद उसकी मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक चौकीदार ने खागासियों पर गंभीर आरोप लगाया है। चौकीदार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए कहा है कि CO साहब मुझसे कपड़े धुलवाते हैं, मुझसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है, कूड़ा भी भरवाया जाता है, काम ना करने पर गाली गलौज किया जाता है, मुझसे जूते में पॉलिश भी कराई जाती है, कुछ दिन पहले पैर भी दबवाए जाते थे, ऐसा न करने पर गाली गलौज किया जाता है। इस वीडियो के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र ने बताया कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है।
रामनगरी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने फैजाबाद के रौनाही के धन्नीपुर गांव में बनने वाली नई मस्जिद की डिजाइन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि विदेशों की तर्ज पर इस मस्जिद की डिजाइन दी गई है। इकबाल ने कहा कि हम भारत के लोग हैं और हम भारतीय शैली पर मस्जिद को स्वीकार करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा है कि अयोध्या ही नहीं बल्कि देश का कोई भी मुसलमान मस्जिद के इस डिजाइन को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डिजाइन विदेशी शैली में बनाई गई है। उनका कहना है कि 70 वर्षों से मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज अयोध्या के किसी भी पक्षकार से कोई सलाह नहीं ली गई। इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन को मस्जिद निर्माण के लिए दे दिया है। इस जमीन पर जो मस्जिद बनने वाली है वह विदेशी वास्तुकला के हिसाब से है, इसलिए हमें यह डिजाइन मंजूर नहीं है। हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के वफादार हैं। हम हमेशा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में रहते हैं। मंदिर और मस्जिद की अपनी अलग अलग पहचान होती है। देखिए, सवाल जो है अयोध्या का है, बाबरी जो है मस्जिद का है और मस्जिद के लिए जो है 5 एकड़ जमीन मिली है और वो नक्शा जो है विदेशी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का जो है कानून के सम्मान करते हैं। जो हिंदुस्तान में मस्जिदें बनी हुई हैं उसी नक्शे से मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है तमाम मस्जिदें हैं उसका नक्शा होना चाहिए। ये लोग विदेशी तर्ज आजकल दिखा रहे हैं, तरह तरह के जो है डिजाइन ला रहे हैं। मस्जिद जो है वो डिजाइन बनाने के लिए नहीं है, मस्जिद बिल्कुल साधारण होना चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जहाँ भी मस्जिदें हैं आप उसको देखिए और उसी तरीके से बनाइए। हमें विदेशी नक्शे की मस्जिद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का विवाद खत्म हुआ है तो मस्जिद भी बने। वो नुमाइश के लिए नहीं बनाई जाती, नमाज पढ़ने के लिए बनाई जानी है। लोग जो है इसमें जो है ट्रस्ट बनाए हुए हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं वो नक्शा ला रहे हैं विदेश से। हम तो कहते हैं हम रहते हिंदुस्तान का है, कानून मानते हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में जैसे मस्जिदें हैं वैसी ही होनी चाहिए। 70 साल का जो है हम लोगों ने मेहनत किया। अयोध्या में 5 पक्षकार रहे और कभी जो है किसी पक्षकार को पूछा नहीं गया। सो जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो है को जमीन मिल गई, ट्रस्ट बना लिया। अब जो है विदेशी तर्ज के ऊपर मस्जिद बनाने जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। जो नक्शा हिंदुस्तान में जो है पास होगा और हिंदुस्तान के जो की डिजाइन होगी उसी को जो है हिंदुस्तान का मुसलमान उस मस्जिद को तस्लीम करेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, नाम कुछ भी हो, मस्जिद का नाम एक मस्जिद अलग है। मस्जिद को जो है पूरी दुनिया में कहीं रहेगी, मस्जिद ही रहेगी। आगे पीछे लोग तो नाम लगाया करते हैं, कोई भी नाम हो, मस्जिद का अपना ही खुद का नाम है। देखिए, बाबर से कोई मतलब नहीं है, बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं है। बाबर एक बादशाह था, बादशाह था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के विकासखंड भरतपुर में सैकड़ों वर्षों पुरानी भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। उचेहरा गांव में मिली इस मूर्ति से लोगों में उत्सुकता और रोमांच देखा गया। यह मूर्ति तब मिली जब नंदलाल बैगा नामक एक व्यक्ति अपना घर बनवाने के लिए मिट्टी की खुदाई करवा रहा था। मकान बनाने वालों का कहना है कि यह जगह में बहुत मात्रा में मूर्ति निकली है, जिसके कारण अब उस जगह में खुदाई बंद कर दिया गया है। झारखंड के दुमका जिले के नारायणपुर गांव के राशन कार्डधारियों ने जिला मुख्यालय पर दुकानदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार सुदर्शन यादव द्वारा कई माह से अनाज वितरण नहीं किया जा रहा है। कार्डधारियों का कहना है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा प्रत्येक माह में हम सभी कार्डधारियों से मशीन पर अंगूठा लगवा लेते हैं, लेकिन राशन नहीं देता। साथ ही लोगों ने उस पर अभद्रता का आरोप लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।